हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं इसलिए बोलता हूँ आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपका एकमात्र काम क्या है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई करके नौकरी लेना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देना है। ये इस समय जो है माहौल गर्मा गर्म चल रहा है, चाहे एसएससी के प्रोटेस्ट को लेकर हो, चाहे रेलवे का प्रोटेस्ट हो। सिस्टम में खामियों की वजह से ये सब सभी होता है। टीचर आपके लिए सपोर्ट में है, सभी लोग जो है सभी लोग मतलब जो गड़बड़ हुआ है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आप जहाँ पर भी हैं, चाहे अपने घर पर हो या फिर कहीं पर आप हैं, वहाँ से आप जिस तरीके से जिस माध्यम से जो है अगर टीचर जो खड़े हुए हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो आप कीजिए। चाहे ट्विटर कैंपेन हो या कुछ हो, ये सभी चीज़ें जो है ज़रूरी है क्योंकि जो भी अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर खामियां हैं तो क्या क्या खामियां हैं और कैसे दूर किया जाना चाहिए, उनके कानों तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए प्रोटेस्ट ये होते रहना जरूरी है। तो आप जितने हो सके हैं, आप जैसे हो सके उसमें भागीदार दें और साथ साथ आपको अपने पढ़ाई भी स्टॉप नहीं करना है क्योंकि जैसे ही ये ठीक होगा, ये प्रोटेस्ट वाला काम बंद होगा तो एसएससी हो या रेलवे हो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। बट वहाँ पर आपको तैयार रहना होगा कि जब भी एग्ज़ाम वो करवाए तो आपका एग्ज़ाम वहाँ पर निकलना चाहिए, वहाँ पर दिक्कत आपको सामना नहीं करना होगा। तो इसके लिए आपको अपना पढ़ाई जारी रखना होगा। हम लोग स्टार्ट किए थे, परसेंटेज स्टार्ट किए थे मैथ में। रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर आपके हो गए हैं बैक टू बैक। अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, नए चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप सभी देखिए बहुत सारे चैप्टर जो करवा दिए गए हैं, वहाँ से आप अपने नोट्स को क्रॉस कर सकते हैं। पढ़ाई आपको नहीं रोकना है, किसी भी हालत में आपको पढ़ाई को नहीं रोकना है। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बहुत सारे चैप्टर हम लोग कर लिए थे। परसेंटेज चल रहे थे, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको करवा दिया था। परसेंटेज में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी करवा दिए हैं, चाहे कंसेप्ट भूल चूक हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, है ना, इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम हो, एरिया हो, सब मैंने आपको करवा दिया है। आप चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। ये कहाँ पर है, ये परसेंटेज में ही आपसे पूछा जाता है। ठीक, कीमत हो गया, खपत हो गया, खर्च की अवधारणा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मेन फार्मूला इसका क्या है, ध्यान समझिएगा। इसका एक मेन फार्मूला है, आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या? प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन अभी हिंदी में लिख रहे हैं, आप सबों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, आपको कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होता है। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी ये हो जाएगा। देखिए कीमत लिखा हुआ है, हाँ सर कीमत है। इनटू क्या है, कंजप्शन क्या बोलते हैं, कंजप्शन को खपत बोलते हैं। तो कीमत इनटू खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत सारे टाइप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 3 4 5 टाइप आपको करवाया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन जाते हैं। देखिए ये मेन फार्मूला आपका हो गया, ये मेन फार्मूला है। ठीक, टाइप 1 हम लोग यही पर चलते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत, प्राइस समझ में आ गया, किसी भी वस्तु का प्राइस हो गया। कंजप्शन मतलब कितना खपत करते हैं और एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च करते हैं, वो है मतलब खपत कितना किए, खर्च कितना किए, है ना। खर्च कब कैसे निकलेगा, कीमत को मल्टीप्लाई कर देंगे खपत से तो खर्च हमको पता चल जाएगा। ठीक, ठीक है। टाइप फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। टाइप फर्स्ट करने से पहले यहाँ पर यह है क्या कि जब यहाँ पर खर्च, जो खर्च दिख रहा है ना, खर्च अगर सेम हो जाएगा, खर्च अगर सेम होगा, देखिए ये टाइप 1 का ही भाग है। जब खर्च क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये जो प्राइस दिख रहा है आपको, कीमत ना, हाँ ये प्राइस जो दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंजप्शन का हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए समझाते हैं। देखिए कैसे, अगर ध्यान दीजिएगा, जब खर्च सेम हो जाएगा, खर्च सेम होने का मतलब क्या है कि अगर चीनी के लिए आप 10 रुपये खरीदने के लिए जा रहे हैं, 10 रुपये लेकर के, है ना, और कीमत कोई चीज़ बढ़ेगा या घटेगा फिर भी आप 10 रुपये ही लेकर जा रहे हैं, है ना, और चीनी खरीद कर ला रहे हैं। मतलब इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। जितना आप खर्च पहले कर रहे थे उतना खर्च कीमत बढ़ने पर भी, कीमत घटने पर भी उतना ही कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा, ध्यान समझिएगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा कंजप्शन। अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ गया है तो आप कंजप्शन जो है, खपत क्या कम कर देंगे, खपत कम कर देंगे। अगर 10 रुपये आप गए हैं चीनी लेने के लिए
ठीक है, 10 रुपये लेकर गए हैं, 10 रुपये में खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, लेकर खरीद के आ रहे हैं। अब अगर किसी कारण से मतलब खिचड़ी का दाम हो गया या फिर सब्जी का दाम हो गया तो ये तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ गया और आपका जो 10 रुपये लेकर जा रहे हैं फिर भी आपको 10 रुपये लेकर जाना है, तो अब क्या होगा, तो जो चेंजेस देखने को मिलेगा खपत में देखने को मिलेगा, कंजप्शन में देखने को मिलेगा, आपको कम मिलेगा। वहाँ पर आप 10 रुपये लेकर जाते थे जहाँ आपको 200 ग्राम मिलता था, अब जो है क्या हो गया, अब बढ़ गया है, रेट जो है बढ़ गया है। तो आप 10 रुपये लेकर जा रहे हैं तो आपको अब कम मिलेगा, वहाँ से कुछ कम मिलेगा, कुछ ग्राम कम दिया जाएगा आपको। आई बात समझ में? तब तो आपके खर्च पर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो समझिएगा यहाँ पर टाइप 1 को कि जब खर्च अगर सेम होगा तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। ये कंडीशन है टाइप 1 का। अब क्वेश्चन किस तरीके से होंगे देखिए अगले स्लाइड पर। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, विजिबल है सही से? देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हुई है। ओके, वृद्धि हुआ है, फिर क्या होता है, कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि खर्च जो है खर्च समान रहे। मतलब 10 रुपये लेकर जा रहे हैं तो बढ़ने के बाद भी जो है आप 10 रुपये ही लेकर जाएंगे तो आपको सामान तो कम मिलेगा ना, हाँ। तो वही कंजप्शन में क्या असर पड़ेगा वही आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ध्यान से देखिए। प्राइस है, हाँ सर प्राइस है, तो प्राइस जो क्या हो गया 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले 4 था अब 1 का वृद्धि हो गया, यही कहना का मतलब है। पहले 4 था रेशियो में, अब क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ तो समझ में आया कोई दिक्कत? पहले कितना था रेशियो में देखा जाए तो 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, 1 बढ़ गया है, ठीक। अब ये जो कंजप्शन होता है, देखिए कंजप्शन लिखा जा रहा है, कंजप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजप्शन को खपत बोलते हैं, कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन। तो अब देखिए ताकि खर्च समान रहे, जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो खर्च आएगा, खर्च क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, है ना, सेम रहना चाहिए। मतलब पहले भी 10 लेके जा रहे थे, अब भी 10 लेके जा रहे हैं, अब भी 10 लेकर जा रहे हैं, पहले भी 10 लेकर जा रहे थे, इस तरीके से, है ना। तो मतलब कि एक्सपेंडिचर यहाँ सेम रहना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जब प्राइस देखिए प्राइस 4 से 5 बढ़ गया तो कंजप्शन, अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा तो कंजप्शन एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, दिख रहा है आपको, बढ़ रहा है प्राइस जब बढ़ रहा है तो कंजप्शन जाहिर है के बाद घटेगा, मतलब कितना हो जाएगा, यही रेशियो उलट जाता है, क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, अपोजिट हो जाता है। ऊपर वाला प्राइस का रेशियो जो भी है वही पलट जाएगा, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? कंजप्शन क्या हुआ, 5 से 4 हो गया। तो वही आपसे पूछा होगा फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है, प्रतिशत में पूछा है। ये तो रेशियो में पता चल गया कि 5 से 4 हो गया, दिख रहा है ना, 5 से 4 हो गया। तो 5 से 4 हुआ तो कितना कम हुआ है, तो 1 कम हुआ है सर। कहाँ से कम हुआ, तो 5 से कम हुआ है, 5 से कम हुआ है। अब प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाए, 1/5 का वैल्यू कितना होता है, तो 20% होता है, मतलब 20% क्या, 5 से 4 हुआ है का मतलब कम हुआ है, डिक्रीज को बता रहा है ना, डिक्रीज को बता रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हुआ तो खपत को क्या किया गया, 20% से कम किया गया है। अगर यहीं पर अगर दिया जाए, अब यहाँ पर क्या हुआ जाए, अब वृद्धि ने यहाँ पर कमी को बताता है। देखिए 25% की कमी हुई है, अब यहाँ 25% की कमी हुई है, ओके, कमी हुई है। फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाती है। अब जब यहाँ पर प्राइस को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है खपत को क्या करना होगा, तो खपत अधिक हो जाएगा, ठीक है, खपत अधिक हो गया। 10 रुपये में खरीदने जा रहे थे, 200 ग्राम मिल रहा था, अब क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, तो 10 रुपये में अब तो ज़्यादा मिलेगा ना, दुकानदार तो अब ज़्यादा देगा आपको। आई बात समझ में, सीधी सीधी बात है, आपको समझना पड़ेगा। कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाती है ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे, खर्च का क्या रहे, समान रहे। तो अब यहाँ पर कमी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 25% कमी हो गया, मतलब कि -4 से क्या हो गया, 3 हो गया, 4 से अब क्या हो गया, 3 हो गया। तो कंजप्शन भी पलट जाएगा, मैंने आपको बताया है। अगर कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये घट जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देंगे, 3 से 4 कर देंगे। ध्यान समझिएगा चीज़ों को, सिर्फ क्वेश्चन का डाटा चेंज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। 3 से क्या हो गया, 4 हो गया।
कितना बढ़ा, देखिए तो कितना बढ़ा, एक बढ़ गया, ठीक है, एक बढ़ा, एक कहाँ से बढ़ गया, देखिए तो यहाँ से एक बढ़ गया, एक कहाँ से 3 से बढ़ गया ना, 3 से 4 हो गया। हाँ, जब यहाँ पर प्राइस कम हुआ तो कंजप्शन बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ 3 हो जाएगा बट्टे में, इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 33/1/3 प्रतिशत बढ़ गया ना। हाँ, बढ़ने के लिए हम लोग ये साइन देते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चेंज करते हैं, देखिएगा ये तो साधारण सी बात आप लोग सीख चुके हैं कि अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, अगर प्राइस घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। ये सेम टू सेम रहना चाहिए, मतलब क्या, खर्च सेम टू सेम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो ये तरीका जो है इस्तेमाल करेंगे, ये टाइप 1 बनता है। अब यहाँ पर चेंज करते हैं, अब यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, कोई पूर्णांक पर ले लेते हैं। 16/2/3% की क्या हुआ है, अधिक हुई है। 16/2/3% अधिक हुआ है कि वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने प्रतिशत, तो फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है, कम हो जाती है, बता दीजिए, कम हो जाती है। कुछ नहीं, सिर्फ डेटा चेंज किए हैं ताकि खर्च समान रहे। अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हो जाएगा चेंज, हाँ हो जाएगा ये। अब बताइए यहाँ पर कि 16/1/3%, 16/2/3% का वैल्यू कितना होता है, 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है बताइए। आपको मैंने बताया है, आपको परसेंटेज में जब स्टार्टिंग किए थे बताए थे कितना होता है इसका वैल्यू, 1/6 होता है। वृद्धि हुआ है ना, बिल्कुल वृद्धि हुआ है, तो मतलब 6 से क्या हो गया, 7 हो गया। कीमत में, प्राइस में 6 से क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंजप्शन क्या होता है, जस्ट आप उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि 7 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये तो सेम टू सेम रहेगा। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, तो सेम रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है, अपोजिट हो जाता है, ध्यान समझिएगा, याद रखिएगा, अपोजिट हो जाता है। कहीं और कंजप्शन की बात नहीं किया हुआ है, कहीं अलग डाटा नहीं दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्राइस का जस्ट अपोजिट हो जाता है कंजप्शन, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर कंजप्शन पर क्या असर पड़ेगा, तो कितना हो गया, 7 से 6 हो गया, तो एक कम हो गया। प्राइस बढ़ेगा 16/2/3% से, तो कंजप्शन जाहिर सी बात है कम होगा। कितना कम हुआ, तो एक कम हुआ। कहाँ से कम हुआ, तो 7 से कम हुआ। 100 पर निकाल दीजिए, प्रतिशत निकालना है ना, बिल्कुल। तो 1/7 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 1/7 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 14/2/7% लिख सकते हैं। इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 7 से 6 हुआ मतलब कम हुआ है, ये कम को बताता है। आज हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबों को एक होमवर्क है कि आप सभी इसका क्या बताइएगा, अब इसका बताइएगा, कमी को बता दीजिएगा आप सभी, है ना, कितना कमी हुई है, ठीक है। ये कमी को लेकर आपको आंसर करना है कि कमी हुई है तो कितने प्रतिशत खपत जो है अधिक हो जाती है, खपत अधिक हो जाती है, ये आप बताइएगा। ये आप सबों के लिए क्या है, एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये SW है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग चले, और अगर क्या हो जाए चीनी की कीमत में, एक क्वेश्चन और चलते हैं इसमें, ये आप बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चीनी की कीमत में 16/2/3% की कमी हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाती है ताकि खर्च समान रहे, आप सभी कमेंट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद टाइप को चेंज करेंगे हम लोग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चीनी की कीमत में क्या हो जाता है, देखिए चीनी की कीमत में, अब यहाँ पर चेंज करते हैं, अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को ही चेंज करते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं। आपको लैंग्वेज जो है चेंज करके मिलेगा, आपको घबराना नहीं है ना, चीज़ें वही करना है जो अब तक हम लोग किए हैं। देखिए क्या, समझिएगा ध्यान से कि चीनी की कीमत में पहले कितना था, 3 रुपये प्रति केजी था। वो चीनी की कीमत पहले 3 रुपये प्रति केजी था, मतलब कि 1 केजी का दाम कितना था, 3 रुपये था। अब क्या हो गया है, चीनी की कीमत ₹3 प्रति केजी से बढ़कर 4 रुपये प्रति केजी, 4 रुपये प्रति केजी हो गया है, देख रहे हैं ना, हो गया है। तो उसके खपत में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा जब खर्च समान रहे, क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसका लैंग्वेज जो है बदल दिया गया है, समान रहे। देख रहे हैं ना, चीनी की कीमत
₹3 प्रति केजी से क्या हो गया बढ़ करके ₹4 प्रति केजी हो गया है। तो उसके खपत में क्या परिवर्तन होगा जब खर्च क्या रहे समान रहे, क्वेश्चन वही है, थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया गया, वही करना है। प्राइस क्या हो गया है, देखिए तो प्राइस पहले 3 था, ठीक है, अब कितना हो गया तो ₹4 प्रति केजी हो गया है। कंजप्शन मैंने आपको बताया है जस्ट उल्टा हो जाता है, 4 से 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या हो तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर सेम है ना, सेम, देखिए तो खर्च सेम है ना, यहाँ पर खर्च समान है ना, वही चीज़ है बात। उल्टा कर दिया हम लोग, यहाँ पर कर दिए ना उल्टा। हाँ, अब देखिए कंजप्शन में क्या असर पड़ेगा, क्या परिवर्तन हो गया तो 4 से 3 हो गया, देख रहे ना, 4 से 3 हो गया, मतलब कि 1 का कमी हुआ है। कहाँ से, 4 से कम, 4 से हुआ है, ठीक है। 100 पर निकाल दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 का हम लोग लिख सकते हैं, 25% क्या क्या हुआ है, कमी हुआ है। कमी का साइन ये है, आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ। ये पहला टाइप आपका खत्म हुआ कि जब खर्च समान रहे और कीमत बढ़ता हो घटता हो तब कंजप्शन पर क्या असर पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइप था, ठीक। अब लोग सेकंड टाइप को रिमूव करते हैं, देखिए सेकंड टाइप क्या है। अब लोग टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कंसेप्ट है, ये फोकस कीजिएगा कि दूध की कीमत है, दूध की कीमत 25% से बढ़ जाती है, ठीक है, कीमत बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कंजप्शन को कम किया गया होगा, तब रमन ने दूध की खपत को 25% कम कर दिया है, मतलब 25% बढ़ गया तो खपत कितना 25% कम कर दिया, तो उसके खर्च में क्या असर पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो जैसे जनरली मैंने आपको बताया है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, उसी फार्मूला पहले रख करके बेसिक मेथड से पहले बता देते हैं, उसके बाद ये क्या है कैसे इसको उड़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्राइस क्या हो जाता है तो प्राइस 25% बढ़ जाता है, मतलब 25% का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, 1/4 होता है। 4 से कितना हो गया तो 4 से 1 5 हो गया, मतलब कि 4 से कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। कंजप्शन की बात किया है इसमें, बिल्कुल कंजप्शन की बात किया, खपत की बात किया है। खपत अगर नहीं दिया हुआ था इसको उल्टा कर देते, पर यहाँ कुछ बोला है 25% कम हुआ है ना, कम हुआ है, मतलब कि अब क्या हुआ है 4 से कितना हुआ 3 हुआ है ना, 4 से क्या हुआ तो कम हुआ है ना, तो 4 से 1 कम करेंगे कितना 3 हो गया, ठीक। तो एक्सपेंडिचर जो है इस पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन करेंगे तब जाके एक्सपेंडिचर होता है। देखिए 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 5 गुना 3 करेगा 15, कितना कम हुआ, देखिए तो 1 की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है कहाँ से 16 से। 100 पर निकाल दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए, 1/16 इक्वल टू कितना होता है बताइए आप सभी, आपको याद है ना 6/1/4% होता है। इसी को परसेंट में अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 6.25% की क्या हुआ है, कमी हुआ है, बिल्कुल कमी हुआ है, ये डिक्रीज को बताता है। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ऐसा कंडीशन जब भी देखने को मिलेगा, मतलब कि कीमत 25% बढ़ जाता है, खपत सेम टू सेम नंबर क्या हो जाता है घट जाता है, एक बढ़ जाता है घट जाता है, सेम टू सेम नंबर, ऐसे कंडीशन में क्या याद रखिएगा, ये याद रखिएगा a इंटू बी बट्टे में a प्लस बट्टे में 100 कर दीजिएगा, a इंटू बी बट्टे में क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। a क्या है तो a जो बढ़ेगा वो a है, और जो बाद में जो डाटा यूज किया गया है 25% वो b है, मतलब कि 25 इंटू 25 बट्टे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 25 करेंगे तो 625 हो जाता है, बट्टे 100 कर देंगे तो 625 बट्टे 100 कर देंगे, मतलब 6.25 और प्रतिशत यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ भी परसेंट लगा देंगे। अब यहाँ पर 6.25 क्या इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी एक बढ़े सेम टू सेम नंबर एक बढ़ेगा और एक घटेगा, इस कंडीशन में हमेशा लिख लीजिएगा, हमेशा क्या होता है डिक्रीज होता है, कमी होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। क्या हो जाता है इस कंडीशन में, यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिएगा नोट बना करके, कहीं नोट में लिख लीजिएगा आप सभी कि हमेशा क्या होता है डिक्रीज होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, क्या होता है हमेशा डिक्रीज होता है ऐसे कंडीशन में, है ना। कहीं पर नोट बनाकर टाइप 2 के नोट में कहीं पर लिख लीजिएगा, इसमें हमेशा क्या होता है डिक्रीज होता है, इसमें हमेशा डिक्रीज होता है, कमी को बताता है। आई बात समझ में। जैसे एक और 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ पर प्राइस देखिएगा, ध्यान समझिएगा, प्राइस अगर 10% से इंक्रीज करता हो, देखिए कैसे, प्राइस अगर 10% से इंक्रीज करता हो, 10% से एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, प्राइस अगर 10% इंक्रीज करता हो और कंजप्शन 10% से डिक्रीज करता हो, तो इसके खपत में
सॉरी इसके खर्च में क्या असर पड़ेगा, तो आपको पता है क्या करना है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 10 कर दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए। कितना % हो गया दिख रहा है ना आपको, 1% क्या हो जाएगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? अगर 20% हो प्राइस में इंक्रीज हो और खपत में 20% का डिक्रीज करता हो, ऐसे कंडीशन में वही करना है। 20 × 20 बटे 100 कर दीजिएगा, पता चल जाएगा, मतलब कि 4% का डिक्रीज हुआ है ना। अगर 30% हो प्राइस में बढ़ोतरी हुआ हो, वृद्धि हुआ हो, और 30% का क्या हुआ हो, डिक्रीज हुआ हो खपत में, तो एक्सपेंडिचर बताइए क्या हो जाएगा, वही सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे आप 30 × 30 बटे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9% की कमी हो जाएगा। आगे इसका आंसर पता चल गया आप सबों को। तो ये टाइप 2 था। टाइप 2 अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा कितना % से, वही सेम टू सेम % से, अगर खपत भी कम होगा तो ये आपका टाइप 2 बन जाता है। क्या कर देंगे, A × B बटे 100 कर देंगे, पत्ते से लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनेगा। ये टाइप 2 खत्म हो गया। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 भी बहुत मजेदार है, देखिएगा ध्यान से। देखिए टाइप 3 ध्यान समझिएगा, टाइप 3 क्या है। तेल की कीमत में 20% की क्या हुआ, कमी हुआ है। कोई भी तेल है, ठीक है, तेल की कीमत में क्या हुआ, 20% की कमी हुई है। तो एक गृहिणी जो है, एक गृहिणी समझ सकते हैं जो घर को चलाती है, आप सभी जानते हैं, गृहिणी कह सकते हैं, पत्नी कह सकते हैं, वाइफ कह सकते हैं। गृहिणी तेल पर खर्च को क्या करती है, 36% बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है कि खर्च बढ़ेगा। अगर कीमत हो गया है तो खर्च बढ़ा दिया जाएगा, है ना। जहाँ पर सिर्फ तेल से जो है सिर्फ सब्जी में डाला जाता था, अब कम हो गया है तो पकोड़ा भी तलाना शुरू हो गया है। मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, तो गृहिणी तेल पर खर्च को बढ़ा देती है। तो बताइए कि खपत पर कितना % वृद्धि दर्ज किया गया, खपत कितना बढ़ गया, वो आपको पता करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या, जो दिया हुआ है वो सब देखिए। प्राइस दिया हुआ है, हाँ सर प्राइस दिया हुआ है। 20% कमी हुआ है, मतलब बताइए 20% का मतलब कितना होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से कितना हो गया, तो 4 हो गया है। यही कहने का मतलब है। 5 से कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक। पहले 5 था, 1 की कमी हुआ है तो 4 हो गया, ठीक। और उसके बाद देखिए, तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद कंजप्शन दिया हुआ है। नहीं, कंजप्शन तो आपसे पूछ रहा है कि खपत पर कितना % वृद्धि हुआ है, दर्ज किया गया, बताना है। उसके बाद दिया हुआ एक्सपेंडिचर नीचे लिखा था, EXP लिख देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। एक्सपेंडिचर खर्च पर 36% बढ़ गया है। अरे 36% बढ़ाने का मतलब है कि पहले 100% था, 100% में 36 बढ़ गया, मतलब कि 100 से कितना हुआ, 136 हो गया, कह सकते हैं, है ना। 36% का मतलब क्या हुआ, तो 36% का मतलब हुआ 36/100 हो गया, मतलब कि 100 में 136 को बढ़ा दिया गया, मतलब कितना हो गया, 136 हो गया। ये 100 से कितना हो गया, 136 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही ना पूछ रहा है, ये बॉक्स जो है, ये जो है जगह जो है खाली हुई है, कैसे भरना है। यहाँ पर ये भरने के लिए यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस कैसे, पहले उठाना है किसको, पहले 100 को उठाना है, इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देख रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। हाँ सर 400 तो हो जाएगा, ठीक। रेशियो अब इसको 136 को उठाएंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर ऊपर दिया हो ना प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 136 × 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिल हो गया ये कंजप्शन ऐसे फिल करना है, ठीक। काट दीजिए 5 से काटिएगा कितना, 80 बार में चला जाएगा, ठीक है। आप काटिए, और कितना से काटिए इसको, अब इसको काटिए 4 से काटिए, 4 से कितना हो जाएगा, ये 4 से 20 बार में 80 हो जाता है। ये 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 ये 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 से कितना, यहाँ पर रेशियो कितना आया 20 और रेशियो 34 आया, दिख रहा ना, कोई दिक्कत। कितना अधिक हो रहा है खपत, देखिए तो 14 बढ़ रहा है। अब ये 14 बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है, तो 14 कहाँ से बढ़ रहा है, तो 20 से बढ़ रहा है सर। 100 पर निकाल दीजिए आप सभी, 20 कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, मतलब कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70% इंक्रीज कर रहा है, 70% यहाँ खपत इंक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा आपको। तेल की कीमत कितना 20% कमी अगर हुआ है तो एक गृहिणी क्या करती है, तेल पर खर्च को अब पकोड़ा उकोड़ा सब तलना शुरू कर देती है, 36 में बढ़ा देती है।
तो खपत पर कितना प्रतिशत जो है, अगर खपत अधिक हुआ है तब तो अधिक तल रही है, वो अधिक आया है तब तो तल रही है, तलना मतलब सब शुरू कर दी है। तो खपत कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया, तो 70% जो है खपत दर्ज किया गया। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन इसका और चलते हैं, इसके बाद टाइप को इसका चेंज करेंगे। देखिए ध्यान समझिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, उसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 का ही क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन और लिख दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप जो है अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो ये सभी जो इतने भी टाइप मैंने आपको करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए लिख लीजिए, रिविजन में काम आएगा आप सबों को। देखिए गेहूं की खपत में क्या होता है, देखिए पहले खपत दिया गया है, जरूरी नहीं है कि पहले प्राइस ही दिया हो, कीमत ही दिया हुआ, पहले खपत भी मिल सकता है, खर्च भी मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, गेहूं की खपत में 20% और खर्च 50% की वृद्धि होती है, मतलब कि दिख रहा है आपको वो कि खपत में कितना बढ़ गया, तो वृद्धि बढ़ गया कितना, खपत में 50%, कीमत में कितना, सॉरी खर्च कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया है, और खपत कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। ठीक, तो कीमत पर क्या असर होगा, मतलब प्राइस नहीं दिया हुआ है, प्राइस नहीं दिया हुआ है, कंजप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ कंजप्शन 20% इंक्रीज कर गया, मतलब कि 1/5 होता है, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर दिया हुआ, खर्च दिया हुआ है, देखिए तो हाँ दिया हुआ खर्च 50% बढ़ गया, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, पहले 2 था अब कितना हो गया, 3 हो गया है, पहले 2 था अब कितना हो गया, 3 हो गया है। ठीक, मतलब 2 से कितना हो गया, 3 हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये वाला फिल करना है, चाहे ये वाला फिल करना हो, पीछे किए थे हम लोग कंजप्शन को फिल किए थे ना, कैसे किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, यहाँ भी काम वही करना है। देखिए पहले 2 को उठाएंगे, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 2 गुना 6 करेंगे तो 12 यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक, अब 3 को उठाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 3 गुने 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, भरा गया। देखिए कितना वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हुआ है, कितना बढ़ रहा है, कीमत पर क्या असर पड़ेगा, तो बढ़ रहा है कीमत, है ना, तो कितना से, 3 से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, 12 से 15 में 3 बढ़ गया, कहाँ से, तो 12 से बढ़ रहा है, इंटू 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 बार में 4 से काट दी, कितना बार में, 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में। तो ये टाइप कंप्लीट हुआ आप सबों का, ये टाइप 3 था, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप मैं आपको करवा रहा हूँ। अब चलते हैं, एक और टाइप बनता है, उसको हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए टाइप 4 क्या है, कि चावल की कीमत में 20% की कमी आई है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति शुरू में 160 के चावल खरीदता है, मतलब कि स्टार्टिंग में जब बढ़ा हुआ नहीं था तब कितना, 160 केजी चावल खरीदता है, 160 केजी चावल खरीदता है, उसी पैसे में, मतलब अब जो बढ़ा हुआ कीमत है, कीमत बढ़ा हुआ है ना, अब जो कीमत बढ़ा हुआ है उस पैसे में अब वह कितने केजी चावल खरीद पाएगा, वही आपसे पूछा है। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया कि चावल की कीमत अगर नहीं बढ़ा हुआ था तो वो क्या करता है कि शुरू में जो है जितना पैसा लगाता था उससे 160 केजी चावल खरीदता था, लेकिन अब प्राइस बढ़ गया है, जिसके चलते अब वह कितना जो है केजी चावल खरीदेगा, आपसे यही पूछा है। ठीक, कहीं इसमें आपसे खर्च की बात किया है, नहीं खर्च की बात नहीं किया, मतलब खर्च सेम टू सेम ही ना है। खर्च सेम टू सेम कहने का मतलब है कि अगर कीमत बढ़ गया इतना % से, एक व्यक्ति शुरू में 160 केजी खरीदता था, अब वो कितना जो है खरीदेगा, मतलब कि कंजप्शन पर यहाँ क्या हो रहा है, कंजप्शन यहाँ पर कम बेसी हो रहा है ना। देखिए कैसे, प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। कंजप्शन दिया हुआ है, देखिए तो नहीं, कंजप्शन नहीं दिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि प्राइस बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन घटेगा, जस्ट अपोजिट होता है ये वाला। अपोजिट मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था ये वाला टाइप को, पर ये उससे थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में जो है पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने बता रहा हूँ। तो 4 से 5 हो जाएगा अपोजिट, हाँ सर। जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर सेम हो जाएगा, सेम ही कहा जा रहा है, सेम कहा जा रहा है ना। पहले भी खरीद कर लाता था, अभी जो है एक्सपेंडिचर यहाँ पर खर्च क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, खर्च उतना ही करना चाह रहा है, जितना पैसा पहले देता था अभी उतना ही देना चाह रहा है, तो अब वो कितना केजी लेकर आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए ध्यान से। अब देखिए पहले कितना, देखिए कंजप्शन पहले जो लिखा हुआ है, कंजप्शन यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, 4 लिखा हुआ है। इस 4 का मतलब कितना है कंजप्शन, इस 4 का मतलब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ 160 केजी दिया हुआ है मुन्ना, देखिए तो 160 केजी दिया हुआ है। एक व्यक्ति शुरू में 160 केजी चावल खरीदता है,
160 के जी चावल खरीदता, मतलब कह सकते 4 का वैल्यू 160 है। आपसे 5 का वैल्यू पूछा है, आपसे 5 का वैल्यू पूछा है, ठीक। ये 160 जो दिया हुआ है ये 4 केजी का, 4 का वैल्यू दिया हुआ रेशियो में। आपसे पूछा है 5 का वैल्यू, बता दीजिए कितना हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 40 बार में 40 25 कितना, 200 केजी अब लेकर आ जाएगा। प्राइस घट गया है ना, तो अब 200 केजी यहाँ पर कंजप्शन हो जाएगा। पहले कितना था 160 केजी, 160 केजी, तो अब कितना हो जाएगा 5 का मतलब 200 केजी लेकर के आएगा। समझ में आया चीज़ों को। अब 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस में करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए टाइप 4 का ही सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब चीनी की कीमत में 10% कमी आई है, ठीक है, 10% कमी हुआ है, एक व्यक्ति क्या करता है, अगर यहाँ पर कीमत कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कंजप्शन जो है बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति 1 केजी अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता था। देख रहे हैं ना, अगर कम हो गया है चीनी का कीमत, है ना, तो अधिक खरीद रहा है, मतलब ये पहले का डाटा ही दिया हुआ। एक व्यक्ति पहले क्या है 1 केजी अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता था, 1 केजी का दिया हुआ है। फिर प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य पता करना है आप सबों का। तो प्राइस देखिए क्या हुआ है, ध्यान समझिएगा। प्राइस हुआ है कितना, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया है। अरे 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। एक कमी हुआ है, कमी को बता रहा है, तो ठीक। कंजप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा। 9 से 10 हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ओप्पो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, अब फोकस कीजिएगा यहाँ पर। रेशियो में कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। रेशियो में कंजप्शन 1 बढ़ रहा है। इसी 1 का वैल्यू देखिए, क्वेश्चन में कितना केजी बढ़ने की बात कर रहा है, तो 1 केजी अधिक बढ़ने की बात कर रहा है, मतलब कि 1 का वैल्यू कितना, 1 केजी है। इस 9 का वैल्यू कितना केजी हो जाएगा, 9 केजी हो जाएगा। इस 10 का कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मतलब कंजप्शन पहले कितना था, 9 केजी था, अब उसके बाद बढ़ने के बाद कितना हो गया, 10 केजी हो गया। कीमत कम हुआ है तो पहले 9 केजी खरीद कर लाता था, अब कितना, 10 केजी ला रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बताइए यहाँ पर कि फिर प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य, मूल का मतलब होता है ओल्ड वाला रेट, है ना, ओल्ड रेट है ना। ओल्ड अगर रेट लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा आप सबों का। एक ओल्ड रेट निकालते हैं। अब देखिए 1 केजी अधिक चीनी कितना में, 270 रुपया में, 270 रुपया में, ठीक है। ओल्ड रेट है चीनी का कितना, चीनी का ओल्ड रेट है कितना, कैसे केजी है यहाँ पर, तो यहाँ 9 केजी से डिवाइड मार देंगे पता चल जाएगा। हाँ सर, 9 से डिवाइड मार देंगे। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। ओल्ड से डिवाइड मारेंगे तो ओल्ड का रेट निकलेगा, और न्यू से डिवाइड मारेंगे तो न्यू का रेट निकलेगा। कर दिए, कितना बार में हो जाएगा, ये 30 रुपये यहाँ पर केजी है। आई बात समझ में। अगर यहीं पर न्यू रेट निकालना होता, अगर यहाँ पर न्यू रेट निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, 270 है ना, 270 में 10 से भाग लगा देते हैं, 10 से भाग लगाते हैं। अब कितना है, ये 27 रुपया पर केजी यहाँ पर हो गया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का चलेंगे ताकि क्लियर हो आप सबों का। अगला क्वेश्चन क्या है, वही टाइप का क्वेश्चन है कि जब चावल की कीमत 20% की कमी आई है, चावल की कीमत में क्या हुआ है, 20% कमी आई है, मतलब कितना, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो कंजप्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। हाँ सर, 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। कंजप्शन क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक व्यक्ति 2 केजी अधिक चीनी, देख रहे हैं, 2 केजी अधिक चीनी 360 रुपये में खरीद सकता है। यहाँ पर कितना दिख रहा है डाटा, 1 का यहाँ पर अनुपात में 1 का अंतर दिख रहा है, 1 अधिक दिख रहा है। पर क्वेश्चन में कितना, 2 केजी अधिक, 2 केजी अधिक, 1 = 2 केजी कर देंगे तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 केजी हो जाएगा, ठीक है। ये ओल्ड है। और न्यू कितना होगा, न्यू कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 केजी हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत, 10 केजी हो गया, ठीक। आपसे पूछा कि फिर प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य और वर्तमान मूल्य, मतलब ओल्ड रेट और न्यू रेट पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ओल्ड रेट निकाल लेते हैं। ओल्ड रेट = कितना हो जाएगा, कितना लग रहा था पहले देखिए तो, 2 केजी में 360 रुपये लग रहा था, 360 लग रहा था। अब ओल्ड निकालने के लिए इस 8 से डिवाइड मार देंगे तो ओल्ड निकल जाएगा। न्यू निकालने के लिए 10 से डिवाइड मार देंगे तो न्यू निकल जाएगा, बटे 8 कर देते हैं। 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा, मतलब 45 रुपये पर केजी निकल के आ गया, ठीक है। और न्यू रेट निकालना होगा तो
अगर न्यू रेट निकालना होगा तो 360 में हम लोग भाग लगा देंगे, इस 10 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 36 रुपया पर केजी निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? अगर नहीं दिक्कत हुआ तो एक क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क देते हैं, ये टाइप कंप्लीट हो गया। मतलब कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको करवा दिया। अब यहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ये कंप्लीट हो गया मेरे तरीके से, ठीक है। अब आप जो अपने कॉपी में नोट्स कीजिए और उसको रिवीजन बार बार कीजिए, चीज़ें जो है आपके दिमाग में चला जाना चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन रिपीट हो तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक। तो एक क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क देते हैं, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा, इसी टाइप का देते हैं। एक क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क दिया गया है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है कि गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है, ठीक है, कीमत बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है खपत क्या होगा, कम होगा। तो एक व्यक्ति 6 केजी कम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है। देख रहे हैं ना, 6 केजी कम गेहूं लेकर आता है 2600 रुपये में। तो गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो का पता लगाना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और साथ से बताइएगा कि ये नंबर कौन सा होगा, ये भी बता दीजिएगा आप सभी। ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ आप सबों को। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर।